नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सीबीआई ने रिया को पूछताछ के लिए 4 दिन तक लगातार बुलाया, लेकिन आज रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए नहीं तलब किया गया। ऐसे में अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या रिया सीबीआई की जांच में बच चुकी है? रिया चक्रवर्ती के पास आखिर ऐसा कौन सा मजबूत पॉइंट है जिसकी वजह से वो अब तक गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रही है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, रिया फंस गई या रिया बच गई। चार दिन 35 घंटे पूछताछ, फिर भी रिया क्यों आजाद? रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ के 4 दिन गुजर गए। सीबीआई सैकड़ों सवाल रिया से पूछ रही है, लेकिन इसके बाद भी रिया अब तक गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रही है। आखिर इसकी क्या वजह है? रिया की गिरफ्तारी में आखिर कहां पर फंसा है पेच? सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद देश भर में सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और समर्थकों का गुस्सा रिया चक्रवर्ती पर फूट पड़ा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने न सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ा था, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के नंबर को भी ब्लॉक कर दिया था। लेकिन कानून में और अदालतों में जो फैसले होते हैं वो ठोस सबूतों के आधार पर होते हैं, भावनाओं के आधार पर नहीं। सुशांत की मौत हुई, ये एक सत्य है। या तो ये मर्डर है या फिर खुदकुशी। लेकिन अगर ये मर्डर है तो साबित करना होगा कि सुशांत के फ्लैट में बाहर से किसी की एंट्री हुई है, या फिर सुशांत के फ्लैट के अंदर मौजूद किसी व्यक्ति ने ही सुशांत की हत्या की। फिर ये भी साबित करना होगा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की, हत्या को लेकर उसका मोटिव आखिर क्या था। और अगर सुशांत ने खुदकुशी की तो फिर ये साबित करना होगा कि आखिर सुशांत को खुदकुशी के लिए किसने उकसाया। मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में नेपोटिज्म के एंगल से जांच कर रही थी। मुंबई पुलिस की थ्योरी ये थी कि सुशांत ने सुसाइड किया है, लेकिन उसे खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया इंडस्ट्री के माहौल ने। लेकिन इसी जांच के बीच पटना में सुशांत के परिवार वालों ने एक एफआईआर फाइल कराई और इस पूरे जांच का एंगल ही बदल गया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसमें मुख्य आरोप सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर लगाया गया। मुख्य तौर पर 2 आरोप लगाए गए। पहला, सुशांत को रिया चक्रवर्ती ने खुदकुशी के लिए उकसाया, और दूसरा, रिया चक्रवर्ती ने 15 करोड़ रुपए का गबन किया। स्पेंडिंग का तो परिवार को पता था, लेकिन परिवार कभी भी उनका फाइनेंस नहीं वो कंट्रोल करता था, ना ही कोई उसमें वैसी रुचि दिखाता था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जब मौत हुई तब पता चला कि 15 करोड़ उस अकाउंट से निकला है, और उस अकाउंट में शायद बेनिफिशियरी रिया चक्रवर्ती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी कंपनी के थ्रू, या डायरेक्टली अपने पास, या कोई अपना लोन रिपे किया है, पता नहीं क्या क्या किया है। अब वो तो छानबीन में ही निकलेगा। इन्हीं आरोपों के आधार पर पटना पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, लेकिन बाद में मुंबई पुलिस और पटना पुलिस के बीच विवाद के चलते मामला सीबीआई के पास पहुंच गया। सीबीआई ने परिवार के एफआईआर के एंगल से ही अपनी जांच शुरू की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब तक मुंबई पुलिस को रिया के खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल पाया है। सवाल ये है कि क्या सीबीआई को ऐसा कोई सबूत मिला है जिससे ये साबित हो सके कि रिया ने ही सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाया। सुशांत सिंह राजपूत को डायरी लिखने का बेहद शौक था। अपने जीवन में घटने वाली हर घटनाओं को वो डायरी में कलमबंद करते थे। अब सीबीआई उनके डायरी के हर एक पन्ने को खंगाल रही है। लेकिन अब तक सुशांत सिंह की डायरी में भी ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जिससे ऐसा लगे कि सुशांत किसी वजह से रिया चक्रवर्ती से बेहद नाराज थे और यही उनकी खुदकुशी की वजह बनी हो। सुशांत सिंह राजपूत ने कोई सुसाइड नोट नहीं लिखा, इससे भी रिया चक्रवर्ती को बचने का मौका मिल जाता है। रिया ने सुशांत को खुदकुशी करने के लिए उकसाया, ये तभी साबित हो सकता था जब सुशांत ने खुदकुशी करने से पहले कोई सुसाइड नोट लिखा होता और उस नोट में उस शख्स का जिक्र किया होता जिसने उसे खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या रिया ने सुशांत के 15 करोड़ रुपए गबन किए? इस संबंध में भी सीबीआई की तहकीकात लगातार जारी है, लेकिन अब तक उसे रिया और सुशांत के अकाउंट के बीच किसी डायरेक्ट ट्रांजैक्शन के सबूत नहीं मिले हैं। रिया चक्रवर्ती के परिवार के किसी शख्स के अकाउंट में सुशांत के अकाउंट से भी कोई बड़ा मनी ट्रांसफर नहीं हुआ, इसके भी कोई सबूत नहीं मिल पाए हैं। उन अकाउंट स्टेटमेंट्स में इतनी ट्रांजैक्शन वैल्यूज ही नहीं है, तो ये फिगर जो है जो उनकी फैमिली कह रही है वो उसके फादर मेरे क्लाइंट हो जाते हैं, आज वो लीगल हेयर हैं।
ही इज सपोज टू बी हायरिंग मी, मतलब आई हैव टू सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट टू हिज फादर। तो जब वो मेरे क्लाइंट है, जब वो बताएंगे कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, तो हम जांच कर पाएंगे कि कहाँ से आई है वो इन्फॉर्मेशन। हमारे पास जो लिमिटेड बैंक अकाउंट्स हैं जो हमें दिए जाते हैं उनकी टीम से, या जो रेगुलरली मेंटेन्ड है उनके अकाउंट्स में, उसमें ऐसे कोई वैल्यूज ही नहीं है। पूरे दौरान जब से आपके साल भर से क्लाइंट थे सुशांत, तो क्या उस दौरान खुद भी वो अपने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह देखते थे, पैसे को लेन देन जो होती थी, खर्च होते थे, क्या उसको लेकर आपसे बात करते थे? बिल्कुल, ही वॉज वेरी मच इन्वॉल्व। अच्छी तरह से उनको अपनी ट्रांजेक्शन पता है। खासतौर पे सर डिप्रेशन का जो पीरियड था, खासतौर पे ये लॉकडाउन के दौरान थोड़ा पहले, या जो जितना पहले वो एक्टिव थे उसके बाद भी उतने ही थे डिप्रेशन के दौरान? वेल, मैं किसी उनके जो रिलेशनशिप है हमारी 1 साल की, हमने उनसे जो इंटरेक्ट किया, उसे कोई पीरियड को मैं डिप्रेशन पीरियड ऐसा नहीं क्लासीफाई करना चाहूंगा। ही हैज बीन अवेयर, अपने सारे ट्रांजैक्शंस उनको पता है। वो फोन पे मैसेजिंग के थ्रू उनको अपनी म्यूचुअल फंड, अपनी बैंक के बैलेंसेस सब ही न्यू, ही वाज वेरी वेल अवेयर। पैसे के लेन देन में इस मामले में प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी इस जांच के लिए जो है एक्टिव हुई थी। ऐसे में ईडी ये जांच कर रही है कि रिया या उसके किसी परिवार के सदस्य को हवाला के जरिए कोई पैसा मिला है क्या। अब तक इस मामले में ईडी को कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि सीबीआई ने जो 2 मुख्य आरोप रिया और उनके परिवार पर लगाए थे, उसका कोई मुख्य सबूत और एविडेंस नहीं मिल पाया है। पिछले हफ्ते सुशांत के पिता ने रिया पर यह आरोप लगाया था कि रिया सुशांत को लंबे समय से जहर दे रही है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच से को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिला चाहिए। लेकिन सुशांत के पिता के इन आरोपों के सपोर्ट में कोई सबूत या सुशांत के मृत शरीर की फॉरेंसिक जांच में भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है। अब पूरे मामले का एक और एंगल ये भी है कि क्या बाहर से किसी शख्स ने सुशांत के फ्लैट के अंदर घुसकर सुशांत की हत्या की। सीबीआई की जांच में अब तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि कोई बाहरी व्यक्ति सुशांत के फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ हो और उसने सुशांत की हत्या की हो। सुशांत के फ्लैट के अंदर उस वक्त मौजूद रहे लोगों का ये दावा है कि सुशांत की मौत वाले दिन बाहर से किसी की एंट्री नहीं हुई है। तो फिर क्या सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद किसी उसके साथी ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ विश्वासघात किया था? लेकिन सीबीआई को अदालत में यह साफ करना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मोटिव क्या था। सुशांत के परिवार की तरफ से रिया चक्रवर्ती पर इस तरह के आरोप भी लगाए जाते रहे हैं कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार रिया चक्रवर्ती की ही वजह से हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सुशांत की जिंदगी में ऐसी कई घटनाएं हैं जो उन्हें डिप्रेशन में धकेलने की जिम्मेदार मानी जा सकती है। सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का शिकार होना पड़ा। सुशांत सिंह राजपूत इसलिए फिल्म इंडस्ट्री से उब चुके थे और परेशान भी थे। इसके अलावा साल 2018 में सुशांत सिंह राजपूत पर मीटू के आरोप भी लगाने की कोशिश हुई, जिससे मानसिक स्थिति पर असर पड़ना स्वाभाविक है। सुशांत का परिवार अब तक ये आरोप लगाता रहा कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को बिना उनकी मर्जी के ड्रग्स दे रही थी। इस एंगल से भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच जारी है। मेरे को यही समझ में नहीं आता कि कोई किसी को अगर प्यार करता है तो किसी को एक तो इस तरह से ड्रग क्यों देगा, और दूसरी बात कि जब उस आदमी की स्थिति सबसे नाजुक है, उनके हिसाब से ही सबसे नाजुक है क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो रही थी उनके हिसाब से, अगर उनकी बात ही हम पूरी की पूरी मान लें तो ऐसे नाजुक स्थिति वाले आदमी के जिसकी मानसिक स्थिति इतनी नाजुक है, उस तरह से उसको छोड़ के जाना क्या प्यार करना? इसी को कहते हैं कि जब आदमी को आपकी जरूरत पड़े तब आप छोड़ के चले जाओ। लेकिन श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी ने दावा किया है कि सुशांत के परिवार को भी ये जानकारी थी कि सुशांत ड्रग्स लेते हैं और उनका डिप्रेशन का इलाज भी चल रहा है। फिल्म लाइन के अंदर ये कोई नई चीज नहीं है। आज भी अभी तो चलो इतना मामला चल रहा है तो शायद पेडलर नहीं होंगे, वरना आप कॉमन में भी अगर फिल्म लाइन वाले इलाके में जाएंगे तो आपको ऐसे पेडलर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। ये कोई नई चीज नहीं है। तो और जहाँ तक परिवार का सवाल है, सारे परिवार के मेंबर्स को पता था क्या होता है। उनकी बहन जो है रेगुलर आती थी वहाँ पे, उनकी बहन ने सब कुछ देखा हुआ था, बल्कि कुछ पार्टीज में उनकी बहन भी ड्रिंक्स और स्मोकिंग जो है वो रेगुलर करती थी। इसलिए ये कहना कि परिवार को नहीं पता था, ये गलत बात है। परिवार को पूरा पता था कि सुशांत सिंह के घर में जो है वो ड्रग्स सुशांत ले रहा है, उसके फ्रेंड्स ले रहे हैं और वैसी पार्टीज हो रही हैं, ये उनके सारे परिवार मेंबर्स को पता था। और शायद एक चैट्स में आपने देखा होगा जो 26/11 का है, वो चैट से उनकी बहन खुद जो है
हमारी क्लाइंट को बोल रही है कि इनके सारे प्रिस्क्रिप्शंस भेजिए, क्योंकि 27 को जो है तीनों बहनें उस वक्त यहाँ बॉम्बे में थी और 27 को तीनों बहनें और सुशांत जो है वो बॉम्बे के बाहर जा रहे थे, जिसके लिए बिजनेस क्लास का टिकट्स बुक किया हुआ था। तो उनकी बहनों का ये कहना था कि चूंकि सुशांत हमारे साथ जा रहा है तो उनकी कंटिन्यूटी के लिए, मेडिसिन की कंटिन्यूटी के लिए उन्हें प्रिस्क्रिप्शंस दे दिया जाए ताकि वो वहाँ पे उसका इलाज जो है जारी रखेंगे। इसके अलावा सुशांत सिंह और उनकी बहन प्रियंका के बीच 8 जून 2020 को हुई व्हाट्सएप चैट की डिटेल भी मिली है। एक व्हाट्सएप चैट से इशारा मिलता है कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका को सुशांत के डिप्रेशन के बारे में पता था। उन्हें पता था कि सुशांत को एंजाइटी अटैक्स आते हैं। यानी कि 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर पे मौजूद थी, तब भी प्रियंका ने व्हाट्सएप चैट के जरिए सुशांत को दिल्ली से दवाइयों की एक प्रिस्क्रिप्शन जो है वो भेजी थी। अब आप सुशांत और उनकी बहन प्रियंका के बीच हुई व्हाट्सएप चैट पर गौर करें। पहले 1 हफ्ते तक लिब्रियम लो, फिर नाश्ते के बाद रोजाना एक बार निक्सीटो 10 mg लो। लोनाजेब साथ में रखो, जब भी एंजाइटी अटैक आए ले लेना। ओके सोनू दी, कोई भी इन दवाइयों को प्रेस्क्रिप्शन के बिना नहीं देगा। मुझे देखने दो, अगर मैं मैनेज कर सकती हूँ तो। बाबू मुझे फोन करो, मुझे प्रिस्क्रिप्शन भेजनी है। मेरी दोस्त एक जानी मानी डॉक्टर है जो तुम्हें मुंबई के बेस्ट डॉक्टर से कनेक्ट कर सकती है। सब कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए परेशान मत होना। बस कॉल करो। एक अटैचमेंट भेजा है। बाबू ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये दिल्ली से है, लेकिन ये मैटर नहीं करना चाहिए। अगर कुछ हुआ तो इसे ऑनलाइन कंसल्टेशन बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सोनू दी। यानी अगर देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती के साथ साथ कुछ मामलों में सुशांत के परिवार को भी सीबीआई के सवालों का सामना करना पड़ सकता है। अभी समझना बेहद जरूरी है कि इस मामले में ऐसी कौन कौन सी वो बातें हैं जिससे रिया चक्रवर्ती का जो बचना है वो बेहद आसान हो जाता है। रिया चक्रवर्ती ये दावा कर चुकी है कि वो सुशांत सिंह राजपूत को उनकी बहन नीतू के भरोसे पर छोड़कर गई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून को हुई। 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को छोड़कर गई और 13 जून को मजबूरी में बहन मीतू सुशांत सिंह राजपूत को छोड़कर गई। सुशांत की बहन मीतू सिंह मुंबई के गोरेगांव इलाके में रहती हैं। उनके छोटे बच्चे हैं, इसीलिए वो सुशांत को छोड़कर अपने घर गई थी और उसके अगले ही दिन यानी कि 14 जून को सुशांत ने सुसाइड कर लिया। रिया के पास अपने बचाव के लिए सबसे बड़ा तर्क यही है कि सुशांत को अकेला उसने नहीं बल्कि उसके परिवार ने छोड़ा। सीबीआई अगर रिया को गिरफ्तार कर ले तो भी अदालत में इसे साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए। ठोस सबूतों के अभाव में सीबीआई अब तक कई मामलों में किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। जिया खान के मौत के मामले में सीबीआई ने 2017 में चार्जशीट फाइल की है, लेकिन वो किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। साल 2014 में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड की जांच भी अनसुलझी है। 2008 में आरुषि हेमराज मर्डर केस में नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद भी जांच आगे नहीं बढ़ी। 12 साल बाद भी केस अनसुलझा है। 2017 में प्रद्युम्न ठाकुर के मर्डर का मामला भी अब तक अनसुलझा है। ठीक इसी तरह सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री भी सीबीआई के लिए बड़ी पहेली जैसी नजर आ रही है। सुशांत डेथ मिस्ट्री की सीबीआई जांच का आज 12वां दिन है। इस केस में रिया की फैमिली पर सीबीआई का शिकंजा कस चुका है। सीबीआई पिछले 4 घंटे से रिया के माता पिता से पूछताछ कर रही है। सीबीआई के एफआईआर में इंद्रजीत और संध्या चक्रवर्ती पर पैसों के गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी के इल्जाम लगाए गए हैं। पेरेंट्स का बयान दर्ज करने के बाद एक बार फिर सीबीआई रिया और उनके भाई शौविक को 5वें राउंड की पूछताछ के लिए बुलाएगी। हालांकि लगातार 12वें दिन सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की जा रही है, जबकि नीरज और केशव भी आज सीबीआई के सवालों के रडार पर हैं। हमारे संवाददाता राजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं, जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस के ठीक बाहर खड़े हैं। राजेश, कुछ अंदर से खबरें आ पाई, किस तरह के सवाल जवाब चल रहे हैं और कितने देर की पूछताछ आज होनी है रिया के माता पिता से? देखिए, पूछताछ लंबी चलेगी हुसैन, क्योंकि पहली बार बतौर अभियुक्त हैं ये उस एफआईआर में जो सीबीआई ने दर्ज किया है, तो पहली बार यहाँ पे इस सीबीआई के सामने आए, तो पूछताछ लंबी चलने वाली है और आज ही नहीं हो सकता है बाद में भी इन्हें बुलाया जाए, क्योंकि कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब जो है रिया के माता पिता दे सकते हैं। सबसे अहम है, प्राइम रोज बिल्डिंग में सुशांत जब रह रहे थे तब उनकी मानसिक हालत क्या थी। साथ ही सुशांत और रिया के रिलेशनशिप के बारे में कई सवाल हैं सीबीआई के पास, जो रिया के पिता और माता
के सामने रखे जा रहे हैं। साथ में ये भी पूछा जा रहा है कि सुशांत जो खर्च करते थे रिया पर या फिर शौविक पर, उसकी जानकारी थी क्या आपको? क्या बतौर माता पिता आपने उन्हें समझाया किसी और गैर के पैसे पर इस तरीके से जो है आप खर्च न करें? क्या ये सारी बातें सामने आई थी क्या? साथ ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेके जो कंपनी जो रजिस्टर की गई थी, वो सुशांत की जो कंपनी थी वो रिया के पिता के एड्रेस पे की गई थी, उसके पीछे क्या वजह थी? ये सारे सवाल जो है इनसे पूछे जा रहे हैं और जवाब जो है वो दे रहे हैं, लेकिन ये जो पूछताछ है हुसैन वो लंबी चलने वाली है। इसके अलावा केशव और सिद्धार्थ पिठानी और नीरज, इन तीनों से भी लगातार पूछताछ हो रही है। ऐसा क्या है जिन सवालों के जवाब अब तक सीबीआई इन लोगों से नहीं जान सकी, क्योंकि सबसे लंबी पूछताछ इन्हीं लोगों से हुई है? बिल्कुल, देखिए जब इनसे पूछताछ शुरू हुई थी तो जो इन्होंने पहले मुंबई पुलिस को स्टेटमेंट दिया था या फिर ईडी को स्टेटमेंट दिया था, उसी को दोबारा दोहरा रहे थे सीबीआई के सामने। लेकिन इसी बीच कई सारे नए खुलासे हुए हैं, कई सारे ड्रग चैट्स सामने आए हैं, कई सारे ऐसे नाम उस चैट्स में सामने आए हैं जिसमें यह पता चल रहा है कि ड्रग सप्लायर कौन था। तो इन सब बातों को लेकर फिर से इन्हें ग्रिल किया जा रहा है कि आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर आपको ड्रग्स की बात पता थी, अगर सुशांत को ड्रग्स दिया जा रहा था, रिया दे रही थी, तो आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर घर में ड्रग्स आ रहे तो ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये सारे बातों से इनको ग्रिल किया जा रहा है। साथ ही ये भी जो नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं जिनको सीबीआई पूछताछ के लिए बुला रही है, चाहे वो श्रुति मोदी हो या फिर रिया के माता पिता हो, सैमुअल मिरांडा हो, ये आरोपी है इस केस में, उनके जो बयान है उनसे भी कई सवाल नहीं कर रहे हैं, उनसे भी कन्फ्रंट कराया जा रहा है। सिद्धार्थ पिठानी हो, दीपेश हो, मतलब राजेश ये है कि प्रॉपर कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले लंबी बातचीत, सबसे लंबी पूछताछ, फिर आपस में सबका तालमेल करने के बाद किसी कंक्लूजन तक पहुंचा जाएगा। लेकिन राजेश, एक बड़ी अहम बात यह है कि सुशांत के परिवार की तरफ से खासतौर से उनके पिता की तरफ से जो बड़ा इल्जाम लगाया गया था कि रिया ने धीरे धीरे ड्रग्स देकर उनके बेटे को मारा है, यहां तक कि हत्यारन कह दिया था उन्होंने। तो अब तक की पूछताछ जो 4 राउंड की रिया से हो चुकी है, क्या सीबीआई अब तक कुछ ऐसा हासिल नहीं कर सकी कि उनकी गिरफ्तारी हो पाती? देखिए, इस कंक्लूजन में पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा हुसैन, क्योंकि अभी आपको बताया मैंने जैसे कि 2 जो प्रमुख इस केस में आरोपी थे, संध्या। ठीक है, चूंकि मामला पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर है इसलिए वक्त लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अगली खबर का रुख करते हैं। अनलॉक 4 के बीच रेलवे से एक बड़ी खबर है, पूरी खबर ब्रेक के बाद।